दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेकअप और सैंडल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, फूलपुर गांव में अमृता नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। अमृता की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से उसे कई बार बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे और वो खूब रोती थी। अमृता और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन अमृता की बेटी इशिका अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है और पापा भी घर पर हैं, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे बेटी? चलो ना हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं। उनके मंदिर के बाहर गार्डन में झूले भी हैं, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद इशिका अपने माता पिता के साथ तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें कूड़ेदान के पास एक छोटी सी बच्ची रोते हुए मिलती है। अमृता उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? अगर बताओगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। मैंने अपनी मम्मी पापा की कभी शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं कि मेरे जन्म के बाद ही मेरे माता पिता मर गए थे और तब से मेरी चाची ने मुझे रखा था। चाची मुझे रोज मारती है। देखो ना, आज वो मुझे यहाँ छोड़ कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता भी नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे वापस चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इसी कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूंगी। अमृता को उस बच्ची की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से कहती है, देखिए ना कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना? अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। इशिका, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद अमृता का परिवार उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसके बाद अमृता उस बच्ची का नाम अनन्या रख देती है। अनन्या को अमृता के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि अमृता और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं हैं। वो लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। इशिका भी अनन्या को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतने लगा। अमृता जरा बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गयी। इशिका ज्यादा लंबी ना हो सकी, उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वहीं अनन्या कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती हैं और वो अनन्या से कहती हैं, अरे अनन्या, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा सी सुंदर, और ये तुम्हारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। हाँ अनन्या, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो।
सबकी बातें सुनकर अनन्या कहती है, चुप रहो तुम लोग। तुम्हारे घर वाले लोगों ने तुम्हें यही सब सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात इशिका की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। इसका दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास लिए चली जाओ यहाँ से, समझी? सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और इशिका और अनन्या घर लौटकर वापस आ जाती हैं। इशिका को लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लगती है। अनन्या उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं। उन लोगों की बातों को सीरियस क्यों लेती हो दीदी? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत? मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग वही कहेंगे ना। इसमें उनकी भी भला क्या गलती है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। अनन्या ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी अमृता वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ अनन्या जो तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज इशिका को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देखो बेटा, जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना और अपने हाई हील भी पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद अनन्या दोबारा कमरे में जाती है और इशिका से कहती है, इशिका दीदी अब आप चुप हो जाइए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। आज शाम को आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो दीदी, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इशिका फटाफट से नहा कर आती है। उसके बाद अनन्या उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर अनन्या इशिका को लेकर बाहर आती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना। तो कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो इशिका को देख ही नहीं रहे थे, उनकी नजर तो अनन्या पर टिकी थी। तभी लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाएं, तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़के की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आप पर थू थू करेंगे। इसलिए अपनी छोटी बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे। तभी अनन्या भी गुस्से में कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हो। पहले अपने बेटे को तो देखो, बंदर की जैसी तो शक्ल है। निकल जाओ यहाँ से। पापा, इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। अनन्या की ये बात सुनकर लड़की वाले गुस्से में पैर पटक कर निकल जाते हैं। उसके बाद इशिका फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। अनन्या इशिका को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम। चुप रहो अनन्या, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देते रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, चली
जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अनन्या उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर अनन्या भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है। मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूँगी। आप मेरे हिस्से की भी खुशियाँ दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर अनन्या मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारन आती है और उससे कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है। मैंने घर में ताला लगाया था लेकिन उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटा, मुझसे ताला टूट ही नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो बेटा। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। फिर अनन्या दादी अम्मा के साथ जाती है और उनके घर का ताला तोड़ने में उनकी मदद करती है। उसके बाद देखते ही देखते वो दादी अम्मा एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती हैं और अनन्या से बोलती हैं, बेटा मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ। मैंने देखा कि तुम दुखी होकर बैठी थी तो मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया था। बताओ बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो। उस जादूगरनी के पूछने पर अनन्या उसे वो सारी बातें बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है बेटी। वो क्या जादूगरनी जी। फिर वो जादूगरनी अपने जादू से वहाँ एक चमचमाती हुई सैंडल और एक चमकता हुआ मेकअप किट प्रकट करती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। ये जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी। फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। अनन्या दौड़ती हुई घर आती है और इशिका के पास जाकर कहती है, देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर अनन्या इशिका को सारी बात बताती है। इशिका तुरंत ही वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन के सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर इशिका अनन्या को गले से लगा लेती है। अमृता और उसका पति दोनों ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में इशिका की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद वो अनन्या की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई के साथ करा देते हैं। उसके बाद अनन्या और इशिका एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं।